दिस इज़ मोनिका सिंह एंड वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ आपको यूनिवर्सिटी की लेटेस्ट अपडेट दी जाती है, सीसीएस यूनिवर्सिटी की, और साथ ही आपको बीएड से रिलेटेड यहाँ कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है। अभी तक हम लास्ट वीक हमने किया था सैटरडे को बीएड फर्स्ट ईयर का साइंस के लेसन प्लान्स 10 कंप्लीट कर लिए थे, और हमने आपको बताया था कि नेक्स्ट आपका शुरू होने वाला है बीएड फर्स्ट ईयर का मैथ्स के लेसन प्लान। तो आज हम मैथ्स का लेसन प्लान करेंगे, लेसन प्लान नंबर 1। पहले जैसा कि आपको पता है कि हमने बताया कि 20 लेसन प्लान्स आपको दोनों सब्जेक्ट में पूरे कराएंगे, तो 10-10 करके पूरे कराने वाले हैं। ठीक है, मतलब आपके 10 साइंस के हो चुके हैं, अब आपके 10 मैथ्स के होंगे, फिर अगेन 10 साइंस के, उसके बाद 10 मैथ्स के। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले आपका वही इंट्रो आ जाता है, तो लेसन नंबर लिख देंगे, डेट, क्लास, सेक्शन, सब्जेक्ट, स्कूल का नेम और सब सब्जेक्ट। हिंदी में है तो हिंदी में, इंग्लिश में है आपका इंट्रो तो इंग्लिश में। साथ ही हमने आपको पहले ही बताया था, जैसे कि अगर आप खुद से फाइल जैसे बना रहे हैं, कई बार होता है ना कि प्रिंट की हुई फाइल आपको कॉलेज से नहीं मिल रही है, प्राइवेट कॉलेजेस के साथ में ऐसा हो जाता है, तो आप खुद से पूरा कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये इंट्रो वगैरह भी सारी हेडिंग्स खुद ही बनाते हैं, टेबल्स हो गई वो खुद बनाते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, हिंदी का लेसन प्लान है क्योंकि आप तो सारी हेडिंग्स हिंदी में ही उसे मेंशन करेंगे। ठीक है, क्योंकि यह इंग्लिश में ऑलरेडी मेंशन है, इसलिए हमने इंग्लिश में ही लिखा है लेसन प्लान के अंदर। ठीक, इसके बाद आपका आ जाता है टॉपिक, प्रकरण। तो सबसे पहले आपका टॉपिक है हमारा पूर्णांक। ठीक है, फिर है आपके जर्नल ऑब्जेक्टिव्स। जर्नल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं और पूरी साल आपको करने होते हैं। ठीक है, साल पर निर्भर करते हैं, ये आप पूरी साल इसे अचीव करते हैं। तो आपके जो लेसन प्लान्स हैं टोटल 20, तो उसमें आपके जर्नल ऑब्जेक्टिव सेम रह सकते हैं। ठीक है, 20 के 20 लेसन प्लान्स में आप ये सेम लिख सकते हैं, कोई चेंज करने की इनमें आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आपके आते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, जो कि आपके टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। टॉपिक आपका चेंज हो जाता है तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स भी आपके चेंज हो जाते हैं। ये आपके शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे टॉपिक बदलेगा वैसे आपके ये ऑब्जेक्टिव्स भी चेंज होते रहेंगे। ओके, इसके बाद आ जाता है आपका टीचिंग एड्स और प्रीवियस नॉलेज। तो टीचिंग एड्स में आपको बताया था कि हम यहाँ टीचिंग ऑब्जेक्ट में जो कॉमन ऑब्जेक्ट्स हैं, मीन्स कि हमारे क्या हो गए, ब्लैक बोर्ड हो गया, ठीक है, और चॉक, डस्टर, वाइट बोर्ड, ये सब मेंशन नहीं करते हैं हम यहाँ। इनके अलावा जो टीचिंग एड्स इस्तेमाल करने वाले हैं पढ़ाई के दौरान, बच्चे को पढ़ाते हुए, जो कि क्लास में यूज़ किए जाएंगे, या फिर आप जब ट्रेनिंग करते हैं अपनी टीचिंग की तब आप यूज़ करते हैं, तो वो हम यहाँ मेंशन करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे पूर्णांक संबंधी क्योंकि चार्ट तैयार किया है पूर्णांक को कराने के लिए, समझाने के लिए, इसलिए हमने टीचिंग एड में सिर्फ वही लिखा है, हमने और कुछ यहाँ टीचिंग एड में लिखा नहीं है। ठीक है, इसके बाद प्रीवियस नॉलेज। तो प्रीवियस नॉलेज में बच्चों को कुछ ना कुछ ज्ञान ज़रूर होता है, कोई भी टॉपिक हो आपका, उससे रिलेट करके जर्नल उनको जानकारी ज़रूर होगी, तो हम वही लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हमने यहाँ वही लिखा है कि छात्र छात्राएँ सामान्य संख्याओं का जोड़ एवं अंतर का ज्ञान रखते हैं, और छात्र एवं छात्राएं प्राकृतिक संख्या एवं पूर्ण संख्याओं का ज्ञान रखते हैं। ठीक, तो प्रीवियस नॉलेज हो गई। इसके बाद आपका लेसन प्लान स्टार्ट होता है, और सबसे पहले आपका टॉपिक आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न क्या होते हैं, प्रस्तावना प्रश्न आपके बच्चे के पूर्व ज्ञान पर आधारित होते हैं। मतलब आप ऐसे प्रश्न करेंगे जिससे कि बच्चे का जो पूर्व ज्ञान है वो आप तक पहुंच जाए, कि हाँ उसे ये सब चीज़ें आती हैं, आपको कंफर्म हो जाएगा। और दूसरा, आपके ये प्रस्तावना प्रश्न बच्चे को टॉपिक पर लेकर आते हैं। ठीक है, ये प्रश्न आपके टॉपिक से कनेक्ट करते हैं जो आप टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। तो प्रस्तावना प्रश्न करे आपने बच्चे से, बच्चे ने आंसर किया, विधि हो गई हमारी प्रश्नोत्तर विधि। यहाँ इस कॉलम में मूल्यांकन प्रश्न हम तब करते हैं जब हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। देखते हैं हम, आपको आगे मिलेगा देखने के लिए कैसे होंगे। इसके बाद उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आप बताते हैं, देखिए प्रस्तावना प्रश्न में लास्ट वाला जो आप रखते हैं, ये प्रश्न ऐसा रखते हैं कि बच्चे को यहाँ समस्या हो जाए। ठीक है, वो नहीं बता पा रहा है। हालांकि ऐसा भी कई बार हो जाता है कि आप जब टीचिंग करा रहे हैं तो बच्चे इसका आंसर दे देते हैं, तो वहाँ आपको परेशान नहीं होना है, आंसर भी आपको मिल सकता है, क्योंकि आपको नहीं पता जब आप क्लासरूम में जाएंगे कराने के लिए पढ़ाई, है ना, टीचिंग कराने जाएंगे, तो वहाँ कैसा रिस्पॉन्स आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो प्रस्तावना प्रश्न आपके ऐसे होने चाहिए जिससे आपको वही आंसर मिले जो आप पाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि आपको डबल आंसर्स मिल रहे हैं, तो वहाँ आप परेशान हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि आगे क्या करने वाले हैं। इससे आपकी टीचिंग पे भी इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो बिना उपलेस हुए आप तरीके से कर पाए तो आपको ऐसे प्रश्न तैयार करने हैं। लास्ट जो आपका प्रश्न है, ऐसा हो सकता है कि आपको आंसर मिल जाए, लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, अपने अकॉर्डिंग जैसे आपको उद्देश्य कथन बोलना है वैसे ही उसको बोलेंगे। जैसे हमने करा है कि धनात्मक, ऋणात्मक एवं
शून्य संख्या से मिलकर बने क्रम को पूर्णांक कहते हैं और आज हम इस पूर्णांक के विषय में अध्ययन करेंगे। बच्चे इसे ध्यानपूर्वक सुनते हैं और ये विधि है हमारी व्याख्यान विधि। ठीक है, इसके बाद आगे आपका टॉपिक शुरू होता है। तो हमने चार्ट दर्शाते हुए, क्योंकि चार्ट पे हम कुछ चीज़ें बना के लेकर आए हैं जिससे कि हम अपने विकासात्मक प्रश्न बना सकें, आपको बताया हुआ है हमने। फिर से समझ लीजिए कि विकासात्मक प्रश्न वो होते हैं जो बच्चे को टॉपिक पर कनेक्ट करेंगे और साथ ही उनको जो उनकी थिंकिंग है वो डेवलप करेंगे। ठीक है, टॉपिक को समझने के लिए। तो हम इधर उधर से प्रश्न नहीं करते हैं, यहाँ पर ऐसे प्रश्न करते हैं जिससे हम टॉपिक पर बच्चे को लेकर आ सकें, उसको बेसिक समझाने की कोशिश कर सकें। तो सबसे पहले यहाँ पर हो जाता है टॉपिक, हम बताएंगे हम क्या समझाने वाले हैं। तो हम सबसे पहले संख्या रेखा द्वारा पूर्णांक का निरूपण एवं प्रकार समझाने वाले हैं। उद्देश्य में हम लिखने हैं कि व्याख्या कर सकेंगे बच्चे इसकी, ऐसा हमारा उद्देश्य है। विकासात्मक प्रश्न हम रिलेट करके पूछेंगे जो हमने चार्ट पर बनाया हुआ है उससे। बच्चे ने यहाँ प्रश्न किया, प्रश्नोत्तर एवं प्रदर्शन विधि हमने बता दी। क्योंकि हम ये शो कर रहे हैं तो ब्लैक बोर्ड पर हमने ये बनाया है या वाइट बोर्ड रोल अप बोर्ड पे हमने बनाया है, तो वैसा हमने काम यहाँ शो कर दिया। ब्लैक बोर्ड पर ये हम दर्शा रहे हैं ऐसा दिखाते हुए। ठीक है, तो आप ये जब चीज़ें हैं, अगर पिक्चर शो कर रहे हैं तो आप पिक्चर ऐड कर सकते हैं अपने लेसन प्लान में। आप कुछ लिख के समझा रहे हैं तो वाइट चार्ट यूज़ करेंगे, ब्लैक चार्ट यूज़ करेंगे ये दिखाने के लिए कि आपने ब्लैक बोर्ड पर ये वर्क समझाया है। ठीक है, तो इसलिए हमने ये चीज़ यहाँ पर शो कर दी है। इसके बाद आगे हम चलते हैं। तो हमने यहाँ ये लास्ट हमारा हुआ प्रश्न, बच्चे ने आंसर किया था। छात्र अध्यापिका कथन करेंगे। इसके बाद आप बॉय हैं तो छात्र अध्यापक कथन करेंगे। तो यहाँ हम क्या करते हैं, अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन तो हमने विकासात्मक प्रश्न में किए उसके टॉपिक पर लाने के लिए, और बच्चा और अच्छे से समझ पाए तो अपनी लैंग्वेज में हम जो एक्सप्लेन करेंगे वही हम चीज़ यहाँ छात्र अध्यापिका कथन में लिखते हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, व्याख्यान विधि से हमने उनको बताया है इसलिए विधि हो जाएगी व्याख्यान विधि। ओके, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आया हमारा योज्य प्रतिलोम। छात्र पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम प्राप्त कर सकेंगे, ये हमारा उद्देश्य है। विकासात्मक प्रश्न हमने किया बच्चे से, बच्चे ने आंसर दिया। ठीक है, क्योंकि हम बच्चे को कुछ ब्लैक बोर्ड पर भी शो करेंगे या वाइट रोल अप बोर्ड पे आप लिख के लेकर गए हैं तो वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका टाइम बचेगा लिखने के लिए। तो वो हम शो करेंगे जैसा कि हमने यहाँ दिखा दिया है। ये हमने टीचिंग के टाइम क्लासरूम में शो किया था बच्चों को, इसलिए हमने ये शो कर दिया इधर लेसन प्लान में। छात्र अध्यापिका कथन में आप योज्य प्रतिलोम को और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। छात्र ध्यानपूर्वक इसको सुनते हैं, व्याख्यान आपकी विधि हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक आपका ऐसे ही आएगा, दो पूर्णांकों के बीजगणितीय नियम व गुण को हम समझा रहे हैं। रिलेट करके विकासात्मक प्रश्न किया, बच्चे ने आंसर किया, प्रश्नोत्तर हमारी विधि हो गई। ठीक है, इसके बाद में आगे आपका आ जाता है छात्र अध्यापिका कथन। छात्र अध्यापिका कथन में हमने वही एक्सप्लेन किया बच्चे को अच्छे से कि कैसे हम ऐड करते हैं, कैसे माइनस करते हैं, बीजगणितीय योग क्या होता है वो सब समझाया। हमने बच्चे ने यहाँ क्रिया की क्या कि ध्यानपूर्वक उन्होंने सुना, व्याख्यान विधि हो गई। और जो हम उनको नियम समझाने वाले हैं इस टॉपिक से रिलेटेड करके, वो हमने यहाँ सारी चीज़ें ये भी आपको दिखानी पड़ेंगी। तो क्रम विनिमय गुण में यहाँ आ जाएगा। उद्देश्य हो गया, बच्चों से प्रश्न किया हमने, बच्चे ने आंसर किया। छात्र अध्यापिका कथन में हमने अच्छे से इसको क्लियर कर दिया, बच्चे ने ध्यानपूर्वक सुना, व्याख्यान विधि से हमने उनको समझाया है। आगे आपका टॉपिक आता है साहचर्य गुण। तो यहाँ उद्देश्य होगा, उसके बाद विकासात्मक प्रश्न हो गया, बच्चे ने आंसर किया, प्रश्नोत्तर विधि से हमने उनको समझाया, प्रश्न किए। आगे छात्र अध्यापिका कथन में आपने ये वाला टॉपिक भी एक्सप्लेन कर दिया, ध्यानपूर्वक बच्चे ने सुना, व्याख्यान विधि हो गई। इसके बाद लास्ट आपका टॉपिक आता है योज्य तत्समक। तो योज्य तत्समक का ऐसे ही हमने यहाँ शो कर दिया है ना, जो हमने ब्लैक बोर्ड पर बच्चों को समझाया लिखकर, तो वैसे ही हमने यहाँ लेसन प्लान में शो कर दिया। उद्देश्य लिखा हमने, विकासात्मक प्रश्न किया, बच्चे ने आंसर किया। छात्र अध्यापिका कथन में हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया, छात्रों ने ध्यानपूर्वक सुना, और लास्ट में आपकी आ जाती है व्याख्यान विधि। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ, देखिए जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो लेसन प्लान्स हैं वो प्रोफेसर के अकॉर्डिंग अपने अपने अलग अलग होते हैं। ठीक है, उनके जो मेथड्स है वो थोड़ा बहुत आपको चेंज मिलेंगे हर एक लेसन प्लान में। अगर आप अपने कॉलेज में भी किसी भी प्रोफेसर से, अलग अलग जो प्रोफेसर्स हैं आपके बीएड डिपार्टमेंट में, उनसे पूछेंगे लेसन प्लान के लिए, तो उनका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको मिलेगा लेसन प्लान बनाने के लिए। ठीक, तो यहाँ भी एक डिफरेंस है कि हमने साइंस का लेसन प्लान किया था तो हमारे प्रोफेसर ने, साइंस वालों ने बताया कि आपको मूल्यांकन प्रश्न साथ के साथ यहाँ करने हैं। ठीक है, जबकि यहाँ मैथ्स वाले में हम क्या कर रहे हैं, लास्ट में कर रहे हैं मूल्यांकन प्रश्न। देख रहे हैं आप, यहाँ पर हमने क्या किया है, एक साथ मूल्यांकन प्रश्न किए हैं। ठीक, तो दोनों तरीके से आप मूल्यांकन प्रश्न कर सकते हैं। आप
हर एक टॉपिक के बाद में भी 1-2 प्रश्न पूछ सकते हैं और लास्ट में भी आप ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक, तो अभी यहाँ पे ये वाला मेथड मिल गया आपको, आगे आपको मिलेगा ऐसा भी, और दूसरा जो आपके साथ साथ हर एक टॉपिक के साथ में मूल्यांकन प्रश्न करना है वो भी आपको मिल सकता है। तो आगे आपका लास्ट में हो जाता है गृह कार्य। गृह कार्य क्या हो गया, जो आप बच्चों को घर से करने के लिए काम देंगे टॉपिक से रिलेटेड, वो आपका गृह कार्य में आ जाएगा। इस तरीके से आपका ये पूरा लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपको लेसन प्लान हेल्पफुल लगा है तो फीडबैक ज़रूर दीजिए, अगर कोई कमी लगी है तो वो भी ज़रूर बताइए, उसे पूरा किया जाएगा। इसी के साथ आगे लेसन प्लान आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे, वो आप देखते रहिएगा। टेलीग्राम पर आपको PDF प्रोवाइड करा ही दिया जाता है, वहाँ से आप PDF ले सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आप तब तक मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।